हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज की क्लास में हम सीखेंगे जमा करना। जमा करना यानी बेटा उसको जोड़ करना, उसको बढ़ाना। हम कोई भी चीज जब जमा करते हैं तो वो संख्या में बढ़ जाती है। बढ़ जाती है यानी वो ज्यादा हो जाती है। जैसे कि हम कोई भी चीज जमा करते हैं तो वो चीज संख्या में बढ़ के ज्यादा हो जाती है। जैसे मान लो हम पैसे जमा कराते हैं, मम्मी पापा बैंक में पैसे जमा कराते हैं ना, तो वो क्या होती है वो चीज, वो धीरे धीरे वो पैसे बढ़ जाते हैं अगर हम उसमें और जमा कराते हैं तो ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, हम उनसे सीखेंगे और मैं आपको बताती हूँ कि कैसे चीजें जब जमा करते हैं तो बढ़ जाती हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये क्या है, कलर पेन्स है। ये बहुत सारे मेरे पास कलर पेन्स हैं। हम इनको अलग अलग करके जमा करना सीखेंगे। कैसे, देखो सबसे पहले ये मैंने कितना, एक पेन लिया। कितना पेन लिया, एक पेन लिया। इसके साथ मैंने ये एक और ले लिया, तो एक और एक मिला के ये कितने हो गए बेटा, 1 and 1 दोनों मिला के जोड़ दिया तो कितने हो गए, 2 हो गए। कितने हो गए, 1 and 1 2, है ना। और फिर हमने एक और इसके साथ मिला दिया तो ये कितने हो गए, 3। कितने हो गए बेटा, 3। अब इसके साथ हम मान लो एक और जोड़ देते हैं तो ये कितने हो गए, यहाँ पे मिलाया 4। तो जैसे कि हमने मान लो 3 पेन थे, उसके साथ एक और लिया तो कितने हो गए, 3 + 1 = 4, 4 हो गए ना। ऐसे ही मान लो बेटा हमारे पास ये पेंसिल है। ये क्या है, पेंसिल्स, है ना। तो जैसे हमारे पास पहले एक पेंसिल थी और हमने 2 पेंसिल और ले ली। कितनी ली, 2 पेंसिल और ले ली। तो 2, एक हमारे पास पहले थी, ये कितनी हो जाएंगी, 1 2 3, कितनी हो गई टोटल, 3 हो गई। तो एक में जब हमने 2 को मिलाया तो वो मिलके कितना बनाते हैं, 3 बनाते हैं। अब ये हमारे पास 3 पेंसिल है, हमने मान लीजिए ये 4 पेंसिल और ले ली। कितनी पेंसिल, 4 पेंसिल, 1 2 3 4। 3 हमारे पास पहले थी, 1 2 3, फिर हमने ये 4 और ले ली। जब हम इनको इकट्ठे करके मिलाते हैं तो ये चीजें क्या हो जाती हैं, इकट्ठी होके ये कितनी होगी, हम इनको क्या कर लेंगे, अलग से काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गई बेटा, 7 हो गई। ये पेंसिल्स देखो कितने हो गए हैं, 7 हो गई, है ना। 1 2 3 4 5 6 7, ये 3 हमारे पास पहले थी और ये 4 हमने मिलाई तो ये मिलके कितनी हो गई, 7। ऐसे ही हमारे पास ये इरेजर्स हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे पास हमारे बैग में भी होती हैं, इनसे हम आसानी से सीख सकते हैं, है ना। तो ये देखो, ये क्या है, इरेजर। इरेजर है, ये मेरे पास मान लीजिए एक इरेजर है और मैंने 2 इरेजर और ले लिए। ये मैंने 2 इरेजर और ले लिए तो ये एक इरेजर ये और 2 ये मिलके कितने हो गए, 1 2 3। ये इकट्ठे होके कितने हो गए बेटा, 3 इरेजर हो गए, है ना। अब चलो एक चीज और करते हैं। सारे बच्चे बाहर घूमने जाते हैं, दादा दादी के पास जाते हैं, नाना नानी के पास जाते हैं, या कहीं पे भी बाहर घूमने जाते हैं तो उनको वहां से क्या मिलते हैं, पैसे मिलते हैं ना। बच्चों को पैसे मिलते हैं, देते हैं। तो ये क्या है, छोटी सी गुल्लक है। इसके अंदर अभी ये है गुल्लक और ये है बिल्कुल खाली। अब मान लीजिए हम इसके अंदर क्या डालते हैं, गुल्लक में पैसे, है ना। अभी भैया देखो हमारे पास हैं ये छोटे छोटे सिक्के। हमारे पास अब बड़े पैसे नहीं हैं, हम छोटे बच्चे हैं तो हमारे पास छोटे छोटे सिक्के आए हैं और हम इनको डालते हैं। फिर हम देखते हैं अपने गुल्लक में कितने रुपए हो जाते हैं इकट्ठे। ये हैं एक एक के 4 सिक्के। क्या है ये, 1 रुपए के 4 सिक्के, 1 2 3 4, 4 सिक्के हैं और ये 4 सिक्के हमने एक एक करके गुल्लक में डाल दिए। 1 2 3 4। अब इस गुल्लक में कितने सिक्के हुए, 4 रुपए हो गए ना। एक एक रुपए के कितने सिक्के हैं, 4, तो कितने रुपए हो गए, 4 रुपए। अब बेटा ये है 2 रुपए का एक सिक्का, मैं इसके साथ ये एक सिक्का और डाल देती हूँ 2 रुपए का, तो इस गुल्लक में अब कितने रुपए हो गए। चलो अब देखते हैं हमारे गुल्लक में कितने सिक्के हुए, हम इनको जोड़ के देखते हैं। कितना है, 1 का 1 2 3 4, ये 4 हमारे एक एक के हो गए और ये 2 ये 4 5 6, कितने हो गए हमारे पास रुपए, 6, है ना। ये 6 रुपए थे। इसके साथ ही अब हमने मान लीजिए इस गुल्लक में हमने डाले ये 5 5 के 2 सिक्के हैं। पहले एक 5 का डाला, फिर हमने दूसरा 5 का डाला। अब 5 और 5 मिला के कितने हो गए, इसके अंदर कितने हो गए, 10। कितने रुपए हो गए, 10 रुपए। चलो अब कुछ चीजें बोर्ड पे करवा के देखते हैं
फिर बोर्ड से सिखाती हूँ कि कैसे हम जोड़ करके संख्या में भी उसको कर सकते हैं। चलो बोर्ड पे सीखें। चलो तो बेटा देखो बोर्ड पे कैसे, यहाँ पे क्या लिखा है, जमा करना, एडिशन यानी जोड़ना। यहाँ पे ये देखो बॉल की पिक्चर है, कितने बॉल हैं, 1 2। तो बेटे ये वाला जो निशान है, ये निशान किसका होता है, जमा करने का, जोड़ने का, उस चीज को बढ़ाने का। जब भी किसी चीज को आपस में जोड़ते हैं तो उनके बीच में ये वाला निशान जरूर होता है। इसी से हमें समझ आता है कि इन चीजों को हमने आगे बढ़ाना है, इनकी संख्या बढ़ानी है, इनको जोड़ना है। तो यहाँ पे बॉल गिनेंगे, 1 2, 1 और 2, और ये एक बॉल और हो गई। तो ये टोटल कितनी बॉल हो गई, 1 2 3। और ये निशान बराबर का मतलब कि इनको गिन के लिखना है, जोड़ के लिखना है कि कितने हो गए। ये वाला निशान हमारा किस चीज का है, बराबर, यानी कि ये दोनों मिलाकर कितनी हो गई। तो ये कितनी हो गई, 3 बॉल। तो हम यहाँ पे 3 बॉल बना देंगे, 1 2 और ये हो गई हमारी 3। ये हमारी कितनी बॉल हो गई, 3 बॉल। अब यहाँ पे ये देखो मैंगो है, 1 2 3, और इधर कितनी बीच में जमा का निशान, फिर ये कितने हैं, 1 2, और ये बराबर करके लिखने हैं। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, यानी कि हमें यहाँ पे कितने वाले आम बनाने हैं, 5। ये हमारे कितने आम हो गए, 1 2 3 4 5, कितने आम हो गए, 5। अब हम इनको गिनेंगे। यहाँ पे देखो ये कितने क्लास हैं, 1 2 3 4, और ये जमा का निशान 1 2 3 उसके बाद। तो कितने हो गए सारे, इनको गिन लेंगे इकट्ठा, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए, 7। तो हम यहाँ पे कितने क्लास बना देंगे, 7। 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 और ये हमारा 7। कितने क्लास हो गए ये हमारे सारे मिला के, 7। अब देखो बेटा हमने ये तो सीखा पिक्चर्स से, हमने पिक्चर्स को तो काउंट कर दिया। अब बात आती है संख्या की, क्योंकि हम अब जब करेंगे तो हमें संख्याएं भी जोड़नी आनी चाहिए। तो संख्याएं जोड़ने के लिए हम कैसे करेंगे, क्योंकि संख्याएं बड़ी भी होंगी, चीजें भी ज्यादा भी हो सकती है, तो हम सारी चीजें ऐसे काउंट करके तो नहीं कर सकते ना। तो हम क्या करेंगे, उनको अब अलग अलग संख्याओं में भी जोड़ना सीखते हैं। तो ये क्या लिखा है, 5, ये क्या लिखा है, 3, बीच में निशान जमा का, और यहाँ हमने इनको बराबर करके लिखना है कि कितनी ये होगी। तो हम क्या करेंगे, 5 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5, कितनी लाइनें लगा लेंगे, 5, और इधर जमा के निशान के बाद 3 के लिए 1 2 3, और अब इनको इकट्ठा गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया, 8। ऐसे ही अगले वाले में ये कितना लिखा है, 7, 1 2 3 4 5 6 7, और ये वाली 2, और दोनों को इकट्ठा गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना लिख देंगे, 9। अब फिर से यहाँ पे कितनी हो गई है, 9। ये 9 संख्या लिखी है, तो हम कितनी लाइनें लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इधर कितनी लाइनें, 1 2 3, इनको गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितनी हो गई, 12। इनको गिनेंगे, कितने लिखी हैं, 10 नंबर लिखा है, हम कितने लिखेंगे, कितने लाइन लगाएंगे, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 4, 1 2 3 4। अब इनको क्या करेंगे, इकट्ठे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितना हो गया बेटा, 14, है ना। यहाँ पे 3 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3, और फिर इनको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब ये क्या लिखा है, 1, और इधर 0, तो 0 का मतलब बेटा 1 की तो हमने 1 लाइन लगा दी, और 0 का मतलब कि यहाँ पे कुछ नहीं है, खाली है ना। 0 का मतलब तो 0 यानी कि कुछ नहीं। तो यहाँ पे इन दोनों को जब जोड़ें, किसी भी चीज में जब 0 को जोड़ते हैं तो वो चीज जितनी होती है उतनी ही रह जाती है ना। तो ये 1 का 1 रह गया। तो ऐसे ही देखो, अब हमारे पास ये कुछ टॉफियां भी हैं, यहाँ पे क्या है, कुछ टॉफी हैं। अब जैसे मैं क्लास में किसी बच्चे को देना शुरू करती हूँ, एक बच्चे के पास 3 टॉफी हैं। कितनी टॉफी हैं, 1 2 एंड
3, ये कितनी टॉफी हैं? 3। अब मैं उस बच्चे को 2 टॉफी और दे देती हूँ, 1 and 2। ये 2 और दे देंगे तो उस बच्चे के पास कितनी हो जाएंगी? 1 2 3 4 एंड ये 5। कितनी हो गई? 5। तो अब आप सब ने भी घर पे जो भी चीज़ें हैं, आपकी बुक्स हैं, आपकी पेंसिल हैं, पेन हैं, चाहे आपके पास घर पे कोई छोटे जैसे ग्लास हैं, बर्तन है, कोई भी चम्मच है, उन सब से अपने जोड़ की चीज़ को सीखना है कि कैसे हम उनको जोड़ कर सकते हैं, उनको बढ़ा सकते हैं। ठीक है बेटा, करके जरूर देखना है। ओके।